Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and you must doing your studies. So today we are doing class 5th Hindi chapter number 10. Name of the chapter is नारी शक्ति की प्रतीक, यानी कि जो नारी की शक्ति, नारी की ताकत, नारी एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, उसका प्रतीक है ना, उसको किस तरह से इन्होंने साबित किया। तो एक बार हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, यानी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी इंडियन वुमेन्स के बारे में बताया गया है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो काम किया वह अनूठा है, यानी कि बहुत ही स्पेशल है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर अपने आह्वान पर भगिनी निवेदिता ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके आह्वान पे भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थीं। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी भूमिका निभाई। यानी भगिनी निवेदिता एक ऐसी लेडी थी जिनका जन्म हुआ था आयरलैंड के अंदर और स्वामी विवेकानंद के कहने पर वह भारत आई और यहाँ की महिलाओं को शिक्षित किया, यानी यहाँ की महिलाओं को उन्होंने एजुकेशन दिया। तो कौन है भगिनी निवेदिता? आयरलैंड में जब इनका बर्थ हुआ तो इनका क्या नाम था, ये सब देखते हैं हम इस पाठ में आगे। और साथ ही देखिए, उनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, यानी भगिनी निवेदिता का जो रियल नेम था, बाई बर्थ जो उनका नेम था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका लालन पोषण उनके नाना मिल्टन द्वारा किया गया। यानी जो भगिनी निवेदिता हैं, इनका रियल नेम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, इनके फादर का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल और इनकी माँ का नाम था मैरी इसाबेला। बचपन में इनके पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे और इनको जो इनका पालन पोषण, यानी इनको जो बड़ा किया, इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी करवाई गई वो इनके नाना हैमिल्टन द्वारा करवाई गई। हैमिल्टन आयरलैंड की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च की आवासीय विद्यालय में हुई थी और मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धतियों से शिक्षा दिया करती थी, यानी वो अपने खुद के ही मेथड से पढ़ाती थी। शिक्षा में रुचि होने के साथ धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थी। यानी कि मार्गरेट को क्या पसंद था? मार्गरेट को पढ़ाना अच्छा लगता था। साथ ही उनका इंटरेस्ट किस में था? उनका इंटरेस्ट रिलीजियस वर्क में था, धार्मिक कार्यों में था, इसलिए वह चर्च की भी सभी कार्यों में अपना गतिविधियों में भाग लेती थी। और उनका जो टाइम जाता था वो एजुकेशन में जाता था, यानी कि अध्ययन में जाता था। मनन यानी वो अपने आप में खुद के से विचार करती थी चीज़ों को लेके और ट्रूथ और सच्ची की खोज, सत्य की खोज में लगता था। ये उनका जीवन था, जो कि कहाँ था उनका ये जीवन, ये उनका जीवन था जो कि वो अपनी शिक्षा ले रही थी, है ना। उस समय उनका जो नाम था, उनकी जो एजुकेशन थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा कि आयरलैंड में जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की। लंदन के चर्च की आवासीय स्कूल थे उसमें वो गई थी। अब देखते हैं आगे इनके बारे में। तभी एक घटना हुई, कब? जब वो चर्च की गतिविधियों में भाग लेती थी ना, 17 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो तब एक घटना हुई जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी, यानी उनकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला था। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ, नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो की था विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर, क्योंकि शिकागो के आपका जो इंसिडेंस है स्वामी जी का वो सभी जानते हैं, तो उसके में उन्होंने क्या करा, उनको उससे वो बहुत फेमस हो गए और अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से जो पहली भेंट हुई थी वो यहीं हुई थी। आगे देखते हैं। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद किए
तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेने के बाद ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय किया। यानी स्वामी जी ने जब उनसे कहा, स्वामी जी से जब उन्होंने वाद विवाद किए, प्रवचन सुने, उनकी बातें सुनी, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की और जब उन्हें लगा कि हाँ मैं आई एम टोटली सेटिस्फाइड, तो उन्होंने उनको क्या करा, अपना रोल मॉडल चुन लिया। किसको? स्वामी विवेकानंद को। और जब स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि आप भारत आइए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं भारत आऊँगी। भारत आकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुई। यहाँ आके उनको बहुत खुशी मिली। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में, गंगा नदी के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो कि स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भारत माता और भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। यानी उनको एक इंडियन नाम भी दिया और साथ में उनको रिक्वेस्ट की कि आप जो अपनी पूरी लाइफ है वो यहीं भारत में रहकर भगवान और भारत की मातृभूमि के लिए को अर्पित करें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वह छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। यानी निवेदिता नाम उनको दिया विवेकानंद जी ने और निवेदिता से वो भगिनी निवेदिता बन गई। यानी कि सभी लोग उनको बहन निवेदिता कह के बुलाते थे। ठीक है। और उन्होंने क्या करा कि विवेकानंद जी के जो उपदेश थे उनको लोगों तक पहुंचाया। साथ ही कोलकाता में लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोला और इसमें लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी और चित्रकारी का काम भी सिखाती थी। जब कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा और सफाई आदि के कार्य में भी पीड़ितों की मदद करी। यानी कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत को अपने देश की तरह माना और जब यहाँ पे लोगों के साथ महामारी आई, प्रॉब्लम्स हुई, पेंडेमिक हुआ ना जब, तो उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनकी हेल्प करी। किसकी? कोलकाता के लोगों की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित कर मदद मांगी। यानी कि जो, क्योंकि वो कहाँ से थी, वो थी लंदन से, आयरलैंड से, तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजी जितने भी समाचार पत्र थे उन्होंने भी अपनी एक अपील यानी कि एक मदद के लिए एक नोटिस, मतलब कह सकते हैं आप, एक सर्कुलर दिया और वहाँ से भी लोगों से हेल्प मांगी और धन संग्रह भी किया, यानी पैसा भी इकट्ठा किया। किसके लिए? लोगों की मदद के लिए। वह लेखन कला और बोलने में निपुण थी। लिखने और बोलने में क्या थी? निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुँचाने में सफल रही। आगे देखते हैं। निवेदिता ने जब अंग्रेजों को भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लग गई। जब उन्होंने देखा कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया के साथ बहुत रूड हैं, वो उनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं, उनके लिए इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ, मतलब जिस तरह जितना भी वो सपोर्ट कर सकती थी उस तरीके से सपोर्ट करके और भारत की जो लड़ाई थी स्वतंत्रता की उसमें भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। यानी कि उन्होंने क्या करा, देखो, उन्होंने एक तो बंगाल विभाजन का विरोध किया, जगदीश चंद्र बोस की जो उपलब्धियां थी वो उन्होंने दुनिया के सामने लाए। महर्षि अरविंद को जब जेल हो गई तो महर्षि अरविंद एक अखबार चलाते थे, एक पत्र चलाते थे, कर्मयोगी, तो उसके लिए भी उन्होंने लिखने का काम किया। उन्हें भारतीय स्त्रियाँ बहुत प्रभावित करती थी। यानी उन्हें जो इंडियन वुमेन्स थी वो बहुत ही इंस्पायर करती थी। क्यों? क्योंकि उनमें लज्जा, भारतीय महिलाओं में लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। मतलब उन्हें लगता था कि भारतीय महिलाओं में ये सारे गुण हैं। वह समय समय पर महिलाओं को, जो इंडियन वुमेन्स थी, उनको लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई की वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी
दृष्टि में जाति, प्रांत, भाषा आदि से ऊपर थी। उनका कहना था कि जाति, भाषा और जो प्रांत है ये सब क्या हैं, ये हमारे देश से ऊपर बड़े नहीं हैं। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी ये अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी हैं, यानी उन्होंने भारत देश को अपना देश के समान ही प्यार और अपनापन दिया। उन्होंने भारत के लिए जो किया वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्प आयु में, यानी जब स्वामी जी भी क्या थे, स्वामी जी भी जब मृत्यु हुई तो वह भी 44 वर्ष के थे और भगिनी निवेदिता भी 44 वर्ष की ही थी। वेद की पावन रचनाओं को सुनते हुए, याद करते हुए संसार से विदा हो गई। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, अपना पूरा योगदान देश के लिए दिया। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।